अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट के बारे में। कार मैकेनिक टेक्नीशियन को क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है, किस तरह से उनका टेस्ट लिया जा रहा है, जो फीडबैक मुझे मिला है बंदों से वो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि पहले आपसे थ्योरेटिकल टेस्ट लिया जाएगा 30 मिनट का, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस रहेगा और वो क्वेश्चन आपका जॉब से रिलेटेड ही रहेगा। कार, टूल्स और जो स्पेयर पार्ट्स रहता है उसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको नॉलेज है आपके काम का तो फिर आप इजीली वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से नॉलेज है स्टीयरिंग के बारे में या फिर गियर के बारे में, एसी कंप्रेसर के बारे में जो कार में लगी हुई रहती है, ऑयल कैप, पंप, स्टार्टर, इंजन एट्सेट्रा, यानी जो भी कार से रिलेटेड टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, वो अगर आप अच्छे से जानते हो तो फिर आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं टूल्स में आपको जानना है स्पैनर के बारे में, एडजस्टेबल प्लेयर के बारे में, पेचकस, रेंच, प्लायर्स, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर सेट, टॉर्क रेंच, मल्टीमीटर्स एट्सेट्रा। तो ये सारा चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रखनी है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल टेस्ट का कुछ सैंपल बताऊंगा जो आपसे पूछा जा सकता है आपके कंप्यूटर टेस्ट में। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा आगे मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है टेस्ट सेंटर में कि आप डीजल मैकेनिक हो या फिर पेट्रोल मैकेनिक हो। अब जो मैकेनिक हो उसके अकॉर्डिंग आपसे टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, थ्योरेटिकल टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा आपको सवाल के साथ ही आंसर दिया हुआ रहता है, आपको उसमें से सही आंसर को सिलेक्ट करना रहता है। तो कार मैकेनिक के क्वेश्चन में वहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपका कि जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनमो की आउटपुट क्या होती है। ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए घटती है, बी ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी वैसे ही बनी रहती है, ऑप्शन डी घटती बढ़ती रहती है। तो ये 4 जवाब है, एक सवाल का ये 4 आंसर है। 4 में जो सही आंसर होगा वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर इस सवाल का आंसर हम बताएं तो इसका आंसर होगा घटती है। जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनमो की आउटपुट कम हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैकलेस मापी जाती है। ऑप्शन ए प्रेशर गेज द्वारा, ऑप्शन बी डेप्थ गेज द्वारा, ऑप्शन सी फिलर गेज द्वारा, ऑप्शन डी डायल गेज द्वारा। तो इसमें से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डायल गेज द्वारा। बैकलेस मापी जाती है डायल गेज द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लच प्लेट बनी होती है। ऑप्शन ए स्टील की पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी कास्ट आयरन द्वारा, ऑप्शन सी टी की चादर द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्लच प्लेट बनी होती है स्टील की पत्तियों द्वारा। जो लोग काम करते हैं कार मैकेनिक का उनको अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों का इकामा मिसमैच है, कार मैकेनिक का जॉब नहीं करते बट उनका इकामा प्रोफेशन ये है, तो वो इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मफलर इनमें से किसके बने होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन ए तांबे की चादर से, बी स्टील की चादर, सी सेमीकंडक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टील की चादर। मफलर बना होता है स्टील की चादर से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए एक निश्चित अवधि तक मशीन के चलने के बाद, ऑप्शन बी
मशीन में तेल भरने पर एक निश्चित अवधि के बाद। ऑप्शन सी, एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद, अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद। दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद, अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद। दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी हो, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन बी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन सी, CO2 एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन डी, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही आंसर होगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेक्सा ब्लेड को किससे बनाया जाता है? हाई स्पीड एल्युमिनियम, लो स्पीड कार्बन, हाई स्पीड कार्बन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हाई स्पीड कार्बन। हेक्सा ब्लेड को हाई स्पीड कार्बन से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों की संख्या होती है। ऑप्शन ए, कम, बी, अधिक, सी, मध्यम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन ए, थर्मोमीटर। ऑप्शन बी, बैरोमीटर। ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर। ऑप्शन डी, पायरोमीटर। तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LTV का पूरा नाम है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसफ़र व्हीकल, लोडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट टूरिस्ट व्हीकल। तो LTV का पूरा नाम होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यह है इसका सही आंसर। का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ, आपको सिर्फ सही आंसर को सिलेक्ट करना है। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। ऑप्शन रहेगा आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, वैक्यूम स्टीयरिंग, कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। इसमें से जितने भी बताए मैंने स्टीयरिंग के बारे में, ये सब एक विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, उसका आंसर भी मैं इंग्लिश में ही बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी उतना समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश का डिमांड करते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द एडवांटेज ऑफ ए ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टाइप टायर इज़। ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, स्लो एयर लीकेज। ऑप्शन बी, बेटर फ्यूल इफिशियंसी। ऑप्शन सी, लेस चांसेस ऑफ रनिंग फ्लैट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से जितने भी मैंने आंसर बताए वो सारे होंगे, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब टायर के कंपैरिजन में हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। स्लो एयर लीकेज होता है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है, और लेस चांसेस ऑफ रनिंग फ्लैट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर एक्चुअली डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल पावर। ऑप्शन बी, ब्रेक पावर। ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल पावर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिकेटेड पावर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू जनरल टाइप्स ऑफ टायर्स आर। ऑप्शन ए, ट्यूब टाइप एंड ट्यूबलेस। बी, सॉलिड एंड ट्यूबलेस। सी, एयर एंड न्यूमेटिक। ऑप्शन डी, स्प्लिट रिम एंड ड्रॉप सेंटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्यूब टाइप एंड ट्यूबलेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सेल्स आर यूज्ड इन ए 12 वोल्ट कार बैटरी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ। ऑप्शन ए, इंजन पिस्टन। ऑप्शन बी, इंजन सिलेंडर। ऑप्शन सी, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ऑप्शन डी, जैकेट कूलिंग वाटर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैकेट कूलिंग वाटर। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इनमें से मिला जुला कोई भी 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टर मोटर किसके द्वारा संचालित होती है, तो इसका आंसर होता है गियर ड्राइव। तो दोस्तों लगभग मैंने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर आप लोगों तक शेयर कर दिया है कार मैकेनिक से रिलेटेड, जिसका मुझे फीडबैक मिला था। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बताया उससे आप तैयारी करिए, इंशाअल्लाह आप पास हो जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि 30 मिनट थ्योरेटिकल टेस्ट के बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। याद रखिए दोस्तों, आपको प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे जाना है, जैसे तैसे नहीं जाना है। आप जब वहाँ टेस्ट सेंटर में जाओगे लगना चाहिए कि आप कार मैकेनिक हो, आप एक टेक्नीशियन हो। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपके पास 90 मिनट का समय रहेगा, 1.5 घंटे का। वहाँ पे कार खड़ी रहेगी, आपसे वो पूछेंगे कि पेट्रोल मैकेनिक हो या डीजल मैकेनिक हो। दोनों तरह की कार वहाँ पे खड़ी रहेगी और वो कार का एक एक स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूछेंगे, उसका यूज़ आपको बताना होगा। इस तरह से वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। कभी वो आपसे इंजन के बारे में पूछेंगे, कभी वो गियर के बारे में पूछेंगे, कभी वो स्टार्टर के बारे में पूछेंगे, कभी वो आपसे पंप के बारे में पूछेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे वो आपका कार से रिलेटेड ही पूछेंगे। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप उसका आंसर करना सही से, कोई हड़बड़ी में आप उसका गलत आंसर मत देना, क्योंकि वो सिर्फ ये ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे कि ये बंदे को उसका बेसिक नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप पास हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक किसी बंदे को कोई ट्रबल शूट करने के लिए नहीं बोला गया कि कुछ खराबी हो कार में, उसको आप ठीक करिए। इस तरह का अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किसी को नहीं पूछा गया। जितने भी लोगों से मुझे फीडबैक मिला, सबसे कार खड़ी थी और सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूछा गया कि कार में ये क्या है, इसका क्या यूज़ है। इस तरह का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स से अपडेट्स है आप लोगों को देने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।